नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। बजट 2026 पेश हो चुका है। सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन किसके लिए? अगर आप मिडिल क्लास हैं और इस बजट के बाद अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए होश उड़ा देगी। जहां एक तरफ कॉर्पोरेट निवेशकों और डेटा सेंटर के दिग्गज की दिवाली मनाई जा रही है, वहीं आम आदमी के सस्ते घर के सपने का गला घोट दिया गया है। आज हम बजट की उन फाइलों को खोलेंगे जो बिल्डरों की मायूसी और मिडिल क्लास के गुस्से की कहानी बयां कर रही है। सबसे पहले खबरों की खबर में बात उस मिडिल क्लास की जो ईमानदारी से टैक्स भरता है और बदले में बस एक छोटा सा घर चाहता है। रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद थी कि इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार बूस्टर डोज देगी, लेकिन सच सुनिए, कोई बड़ी घोषणा नहीं। पिछले 2 सालों में कंस्ट्रक्शन की लागत, सीमेंट, सरिया, लेबर 20% तक बढ़ गई है। मिडिल क्लास पहले से ही ईएमआई के बोझ तले दबा है। ऐसे में बिल्डर उम्मीद कर रहे थे कि सस्ते घरों की डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ब्याज दरों में छूट या सब्सिडी का दायरा बढ़ाएगी, लेकिन सरकार ने इस सेक्टर को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि किफायती घरों का बाजार अब वेंटिलेटर पर है। क्या सरकार ये भूल गई है कि सबके लिए आवास का वादा सिर्फ चुनावी जुमला नहीं था? अब खबर का वो हिस्सा देखिए जहां सरकार की मेहरबानी बरस रही है। जहां मिडिल क्लास के लिए तिजोरी का ताला बंद था, वहीं डेटा सेंटर्स और सरकारी संपत्तियों के लिए खजाना खुला है। सरकार ने डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। इसका सीधा मतलब है बड़े निवेशकों को सस्ता कर्ज और टैक्स में भारी छूट। सरकार अपनी संपत्तियों का मुद्रीकरण और तेज करेगी, यानी रेलवे, जमीन और सरकारी इमारतों से पैसा निकालने का नया रास्ता। निवेशकों के लिए तो ये लॉटरी है, लेकिन सवाल ये कि क्या आम आदमी के लिए सिर पर छत देने से ज्यादा जरूरी डेटा स्टोर करने के लिए बड़े बड़े हॉल बनाना है? क्या सरकार अब सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकार बनकर रह जाएगी? रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की माने तो ये बजट साफ इशारा कर रहा है कि सरकार का फोकस अब मास हाउसिंग से हटकर हाई एंड इन्वेस्टमेंट पर चल गया है। जब बिल्डर सस्ता घर नहीं बनाएंगे और बैंक सस्ता कर्ज नहीं देगा, तो मिडिल क्लास कहां जाएगा? डेटा सेंटर्स में निवेश से नौकरियां तो आएगी, लेकिन उन नौकरियों को करने वाले रहेंगे कहां? फैक्ट ये कि इस बजट ने रियल एस्टेट के उस हिस्से को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है जो देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की बुनियादी जरूरत से जुड़ा था। तो ये बजट 2026 की असली खबरों की खबर, मिडिल क्लास की मायूसी, बिल्डर का दर्द और बड़े निवेशकों का जश्न। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता सूची में अफोर्डेबल हाउसिंग अब काफी नीचे है। अब सवाल, क्या ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर में एक ऐसी ऐतिहासिक गिरावट लाएगा जो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा? बजट में किफायती घरों के लिए किसी नई सब्सिडी या ब्याज राहत का ऐलान ना होना मिडिल क्लास के लिए डेथ वारंट जैसा है। सीमेंट और स्टील की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में बिना सरकारी मदद के बिल्डर घर नहीं बना पाएंगे। असर क्या होगा? अब शहरों में 50 लाख से नीचे घर मिलना नामुमकिन हो जाएगा। मिडिल क्लास सेगमेंट में डिमांड पूरी तरह क्रैश हो सकती है। जब खरीदार नहीं होगा तो बिल्डर नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। अनबिके घरों यानी अनसोल्ड इन्वेंट्रियों का अंबार और बढ़ेगा, जिससे छोटे और मध्यम दर्ज के बिल्डर्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। बजट ने डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देकर उनके लिए रास्ते कर्ज का सस्ता खोल दिया है। बड़े निवेशकों के लिए टैक्स में रियायतें और नए रास्ते खोले गए हैं, जबकि मिडिल क्लास को पुरानी घोषणाओं के भरोसे छोड़ दिया गया है। रियल एस्टेट अब आम आदमी की जरूरत के बजाय सिर्फ अमीरों के निवेश का जरिया बनकर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जवाब कि बजट रियल एस्टेट सेक्टर में एक ऐतिहासिक गिरावट ला सकता है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने मिडिल क्लास के साथ विश्वासघात किया है? क्या डेटा सेंटर्स पर इतना जोर देना सही है जब बुनियादी घर ही पहुंच से बाहर हो रहे हों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये खबरों की खबर सरकार के कानों तक पहुंचे। धन्यवाद।